जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को कक्षा 7 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ 21 पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक आदमी है, भाग रहा है, चोर और पुलिस उसके पीछे पड़ी है। और किताब में लिखा है कि पुलिस बदमाश टिल्लू के पीछे पड़ी हुई है, टिल्लू दुम दबा कर भाग रहा है, पुलिस टेढ़ी खीर है, पुलिस से पकड़ बचना। ऐसे वाक्य दिए हुए हैं। तो इन वाक्यों में क्या सामान्य से एक विशेष अर्थ दिखाई दे रहा है। जैसे मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण मतलब विशेष अर्थ को प्रतीत करते हैं या बोध कराते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे है कि लोकोक्तियाँ भी हैं। लोकोक्तियाँ होती हैं जो बोलचाल में आने वाले चमकदारपूर्ण शब्दों का बोध होता है। इन अनुभव के आधार पर इन्हें करें और इन्हें क्या कहते हैं? लोकोक्तियाँ कहती हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भेंट। और मुहावरे में देखिए, जैसे आँखों का तारा, बहुत प्यारा। ऐसे मुहावरे हैं जो विशेष अर्थ का प्रयोग कराते हैं। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे दिए गए हैं। पशु पक्षियों से संबंधित मुहावरे हैं। गीदड़ भभकी देना, गधे के सींग होना, कोल्हू का बैल, काठ का उल्लू, रंगा सियार, कागज का शेर, अपना उल्लू सीधा करना, हरियाली आंसू बहाना, घोड़े बेचकर सोना। जैसे पहला गीदड़ भभकी है मतलब झूठी धमकी देना, गधे के सींग होना कमज़ोर को नीचा दिखाना। उसी प्रकार संज्ञा से संबंधित मुहावरे हैं। जैसे सबको एक आंख से देखना, सबको साथ समान व्यवहार करना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, सुनकर ध्यान न देना, 1 2 3 होना, भाग जाना, 1 से 21 करना, वृद्धि करना, और छठी का दूध आना, भारी कठिनाई आ जाना, तथा 9 2 11 होना, बहुत जल्दी 9 2 11 होना, भाग जाना, बचकर भाग जाना। इसी प्रकार से हमारे और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो पशु पक्षियों संख्या से संबंधित, इनका जो हम विशेष अर्थ निकलता है वाक्य प्रयोग में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। इसके दूसरे पेज में देखिए, जीव जंतुओं से संबंधित मुहावरे भी होते हैं। शरीर के अंगों से भी संबंधित मुहावरे हैं। जैसे जीव जंतुओं से संबंधित है कि बर्रे के छत्ते में हाथ डालना, मुसीबत मोल लेना, दूध की मक्खी होना, अत्यंत तुच्छ वस्तु, चींटी की चाल चलना, बहुत ही धीरे चलना, मक्खी मारना, कुछ काम न करना, गिरगिट के तरह रंग बदलना, अपने जल्दी विचार बदलना। अब यहाँ पे शरीर के अंगों से संबंधित, खुले हाथों से खर्च करना मतलब उदारतापूर्वक खर्च करना, गुस्सा नाक पर होना, जल्दी क्रोधित होना। ये सारे वाक्य हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने घर में या अपने आस पड़ोस, अपने पड़ोसी, अपने माँ बाप के साथ अक्सर ये बोलते रहते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। और इन सब के प्रयोग से हमारे जो वाक्य हैं और ज़्यादा रोचक हो जाते हैं। जो हमारा वाक्य है, जो हमारा बोलने का तरीका है, वह अत्यंत रोचक हो जाता है, जिनका प्रयोग करके हम कोई भी चीज़ का अच्छे से उसका प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार कुछ मुहावरे और यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उनका प्रयोग भी दिया हुआ है कि आप उनका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे है आंखें दिखाना, क्रोध में देखना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? कक्षा में छात्रों को शोर मचाता देख अध्यापक ने आंखें दिखाने लगे। आग बबूला होना, गुस्से में भाग जाना, गुस्से में भर जाना, परीक्षा परिणाम में मेरे अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। आंखें चुराना, अनदेखा करना, मुसीबत में अपने भी आंखें चुराने लगते हैं कि अगर मुसीबत आता है हमारे ऊपर तो जो हमारे अपने हैं वो भी क्या करते हैं? आंखें चुराते हैं, मतलब हमारा सामना करने से डरते हैं। और जो अंगों से संबंधित मुहावरे थे उसमें भी बहुत सारे और मुहावरे हैं जिनका हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। अब ब्लड प्रेशर बढ़ना, गुस्सा आना, पारा चढ़ना, कहते अरे मेरे उनका तो बहुत पारा चढ़ गया, मतलब गुस्सा आ गया। अब विकेट गिरना होता है साथी या सहायक का साथ छोड़ करके भाग जाना। इसी तरह से जो मुहावरे हैं वो हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में। अब यहाँ पर है आँख उठाना, मतलब होता है साहस करना, शत्रुओं के ऐसे कुचला दिया कि आँख भी नहीं उठा पाते। आँख पसारना, प्रार्थना करना, माँ ने बीमार बच्चे के लिए भगवान से आँचल पसार कर भीख मांगी।
आकाश पाताल एक करना सभी लोग जानते हैं, बहुत परिश्रम करना कि कक्षा में प्रथम आने के लिए बच्चे आकाश पाताल एक कर देते हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, अध्यापक के कक्षा में न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान दूर टूट पड़ना, अत्यधिक मुसीबत आना। तो पुत्र की अकाल मृत्यु के समय समाचार सुनकर माँ कि जैसे आसमान टूट पड़ा। और आटे दाल का भाव मालूम होना, असलियत की बात पता चलना, असलियत का पता चलना। ईंट से ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना। नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का चांद होना, कठिनाई में भी न दिखाई देना। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मुहावरे हैं और इसमें बहुत सारी लोकोक्तियाँ भी हैं। लोकोक्तियाँ की जो हम अपने गांव में और ऐसे सुनते हैं, गांव वगैरह में हम इन बातों को सुनते हैं। जैसे शेर बकरी का एक घाट का पानी पीना, अच्छी शासन व्यवस्था का होना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, संयोग से काम बना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, जिसका कोई और ठिकाना न हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की ही चलती है, घोड़ा घास से गोश्ती करेगा तो खाएगा क्या, पारिश्रमिक मांगने से लज्जा कैसी। अगर हम अपने मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा मांगने में हमें लज्जा नहीं करनी है। उसके बाद है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो दोष होने के बाद दूसरा दोष होना, नौ नगद ना तेरा उधार, काम का अंत होना हो जाए और वो थोड़े कष्ट में भी भूल जाते हैं। ये इसके लोकोक्तियों के बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद हम इसके अगले पेज में भी बहुत सारे लोकोक्तियों के उदाहरण देखेंगे, जिसमें कि बहुत सारे उदाहरण हैं। हम इनका हम करेंगे। उदाहरण जो दिए हुए हैं उनका प्रयोग हम अपने इस कॉपी के द्वारा, इस पेज के द्वारा कर रहे हैं। जय हिंद।